हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। स्वस्ति श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। स्वस्ति श्री मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। लंबोदरं परम सुंदरमेकदंतं रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकर करो ज्वलकायकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। गवां हि तीर्थे बसती है गंगा, पुष्टि तथा तजसी प्रबद्धा। लक्ष्मी करीषे प्रणतो च धर्माः, तासां प्रणामं सततं च कुर्यात्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति, पूजामूलं गुरुपदम्, मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः। सर्वेषां मे रामचन्द्रो दयालुः, नान्यं जाने नैव जाने न जाने। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं, राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं। कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं, श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। बंसी विभूषितकरा नवनीरदाभा, पीताम्बरा तरुणबिम्बफलधरुष्ठा। पूर्णेन्दु सुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा, कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपीचित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। श्री राधे मेरी स्वामिनी, और मैं राधे जी को दास। जन्म जन्म मोहि दीजियो, अपने चरणन में वास। मेरो मन मानिक गिरवी, धरऊं गिरधर के पास। प्रेम ब्याज इतनो बढ़ो, अब नहीं छूटने की आस। शिव समान दाता नहीं, विपत्ति निवारणिहार। लज्जा सबकी राखियो, तुम नंदी पे सवार। आइए हनुमंत विराजिए, मैं कथा कहूँ मति अनुसार। प्रेम सहित गादी धरो, विराजो पवन कुमार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश
को। परम परात्पर अकारण करुणावरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तनिंदित विनिंदित पीतांबरधारी श्री बांके बिहारी लाल जी के चरणों में इस दास का प्रणाम। मेरी परम आराध्य लाडली विश्वानुनंदिनी श्री राधा रानी जी के चरणों में इस दास का प्रणाम। जब के पालनहार अयोध्या के महाराज और हम सबके प्राण प्यारे प्रभु श्री राम जी के चरणों में इस दास का प्रणाम। जगत जननी माता जानकी जी के चरणों में इस दास का प्रणाम। भूत भावन भोलेनाथ जी के चरणों में इस दास का प्रणाम। कथा के परम रसिक हनुमंत लाल जी के चरणों में इस दास का प्रणाम। मेरे सतगुरु देव जी के चरणों में इस दास का प्रणाम। कथा के अनुरागी सभी भक्तों को राधे राधे। विगत दिनों से हम आपको श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य की कथा श्रवण करा रहे हैं। कल के अध्याय में हमने आपको श्रवण कराया कि जब भगवान सुदेव के पुत्र को 12,000 वर्ष का वरदान देकर गए, अब वह आनंद पूर्वक पुत्र के साथ इस पृथ्वी लोक पर सुख पूर्वक रहने लगा। और जब उसे पता चला कि पुरुषोत्तम मास का महात्मा अत्यंत दुर्लभ अत्यंत प्रतापी है, तो पूजा करते हुए पुरुषोत्तम मास ने ही पत्नी सहित अपने प्राणों का त्याग कर दिया और सीधे भगवान के वैकुंठ धाम को प्राप्त भया। कल हमने आपको श्रवण कराया कि वाल्मीकि जी ने जड़धनवा को उसके पूर्व चरित्र की कथा बताई। अब हम आपको आज आगे कथा श्रवण कराएंगे। अथ 20तमो अध्यायः। श्री सूत उवाच नारायण मुखात् श्रुत्वा रक्तानां जड़धन्वनः नाति तत्र मना विप्र नारदा पृष्ठवान् मुनिम्। श्री नारद उवाच किमुवाच महाराजो वाल्मीकिं मुनिसत्तमम् तन्मे वद विनीताय तपोधन सुविस्तरम्। श्री नारायण उवाच शृणु नारद वक्ष्येऽहं यदुक्तं जड़धन्वना अनूनीय महाप्राज्ञं वाल्मीकिं मुनिसत्तमम्। जड़धन्वो उवाच पुरुषोत्तम मासोऽयं कथं कार्यो मुमुक्षुभिः कृदृशी कस्य पूजा च किदानं को विधिर्मुने। एतौ सर्व समाचक्ष्व सर्वलोकहिताय मे सर्वलोकहितार्थाय चरन्ति हि भवादृशः। असौ मासः स्वयं साक्षात् भगवान् पुरुषोत्तमम् तस्मिन् कृत्ये महापुण्यं तन्मुखात् श्रुतं मया। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, नारायण भगवान के मुख से राजा जड़धनवा के पूर्व जन्म का वृतांत सुनकर अत्यंत तृप्त न होने के कारण नारद मुनि ने महर्षि नारायण मुनि से पुनः पूछा। नारद जी कहते हैं कि हे तपोधन, महाराज जड़धनवा ने मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि जी से क्या कहा, सो विस्तार सहित विनीत भाव से मुझसे कहिए। श्री नारायण कहते हैं कि हे नारद मुनि सुनिए, राजा जड़धनवा ने महाप्राज्ञ मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि मुनि से की प्रार्थना कर जो कुछ कहा उसे मैं आपसे सविस्तार कहूंगा। आप लोग उसे सावधान होकर सुने।
जड़धनवा बोला कि हे राजन, हे ऋषिराज, मोक्ष की इच्छा करने वाले लोगों से पुरुषोत्तम मास का सेवन किस प्रकार किया जाए, उसमें क्या दान किया जाए और इसकी विधि क्या है, यह सब संपूर्ण लोक के कल्याण के लिए आप मुझसे कहिए, क्योंकि आपके समान महात्मा संसार के हित के लिए ही पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं। यह पुरुषोत्तम मास स्वयं साक्षात पुरुषोत्तम भगवान है। उस पुरुषोत्तम मास के सेवन से महान पुण्य होता है। यह बात मैंने आपके मुख से भली भांति सुनी है। हे ऋषिराज, मैंने पूर्व जन्म में सुदेव नामक ब्राह्मण श्रेष्ठ होकर विधि पूर्वक पुरुषोत्तम मास का सेवन किया, जिसके प्रताप से मेरा मृत पुत्र खड़ा हो उठा। हे ब्राह्मण, पुत्र शोक के कारण निरंतर निराहारी मेरा यह पुरुषोत्तम मास बिना जाने ही बीत गया। अज्ञान से भय पुरुषोत्तम मास का ऐसा फल हुआ कि मृत्यु को प्राप्त सुखदेव उठ खड़ा हो गया। बाद श्री हरि भगवान के कहने पर इस अनुभूत पुरुषोत्तम मास का पूजन विधि विधान विस्तार पूर्वक आप मुझसे कहिए। वाल्मीकि जी कहते हैं कि हे राजन, ब्राह्म मुहूर्त में उठकर पर ब्रह्म का चिंतन करना चाहिए। उसके बाद बड़े पात्र में जल लेकर नैत्रिक दिशा की ओर जाएं। पुरुषोत्तम मास को सेवन करने वाला अशुभ क्रिया के लिए ग्राम से बहुत दूर जाए। दिन में तथा संध्या में कान पर जनेऊ रखकर और उत्तर मुख होकर पृथ्वी को तृण से आच्छादित कर वस्त्र से सिर को बांधकर और मुख को बंद कर अर्थात मौन होकर न थूके और न सांस ले। इस तरह मल मूत्र का त्याग करके और यदि रात्रि हो तो दक्षिण मुख होकर मल मूत्र का त्याग करे और शुद्ध मिट्टी को लेकर आलस्य छोड़कर बाएं हाथ में 3 बार, दोनों हाथों में 10 बार मिट्टी लगावे, दोनों पैरों में 14 बार मिट्टी लगावे। यह गृहस्थाश्रमी को शौच क्रिया कहा गया है। इस तरह शौच क्रिया कर मिट्टी और जल से पैर और हाथ को धोकर दूसरा कार्य करे। हे राजन, तीर्थ में शौच क्रिया ना करे। तीर्थ से जल निकालकर अन्य किसी स्थान पर मल मूत्र का त्याग कर शौच क्रिया करे। 2 हाथ जल वाले गढ़ई को छोड़कर यदि अनुद्घृत जल में अर्थात तीर्थ में शौच करता है तो बाद तीर्थ की शुद्धि करे, अन्यथा तीर्थ अशुद्ध हो जाता है। हे राजन, इस प्रकार पुरुषोत्तम मास का उत्तम व्रत करने वाला नियम करे। तदनंतर 16 कुल्ला अथवा 12 कुल्ला करे। फिर उठकर प्रथम नेत्र को धो डाले, बाद में दातून ले आवे और इस मंत्र को अच्छी तरह कहकर दंत धावन करे कि हे वनस्पते, आयु बल यश वर्च प्रजा पशु वसु ब्रह्म ज्ञान और मेघा को मेरे लिए दीजिए। अपामार्ग अथवा बैल की 12 अंगुल की छेद रहित दातुवन कानी अंगुली के समान मोटी हो, इसके पूर्व के आधे भाग को ऊंची बनी हो, उस दातुन से मुख को शुद्ध करें। हे राजन, रविवार के दिन काष्ठ से दातुन करना मना किया गया है, इसलिए 12 कुल्ला से मुख शुद्धि करें। बाद में आचमन कर अच्छी तरह प्रातः काल में स्नान करें। हे राजन, स्नान के बाद उसी समय तीर्थ के देवताओं को तर्पण के द्वारा जल देवे
और समुद्र में मिली हुई नदी में स्नान करना उत्तम कहा गया है। बावली कूप तालाब में स्नान करना विद्वानों ने मध्यम कहा है और गृहस्थ को स्नान गृह में स्नान करना सामान्य कहा गया है। हे राजन, स्नान के बाद शुद्ध और शुक्ल ऐसे दो वस्त्र को धारण करना चाहिए। ब्राह्मण कंधे पर रखे जाने वाले उत्तरीय वस्त्र को सावधानी के साथ हमेशा धारण करे। पवित्र स्थान में पूर्व मुख अथवा उत्तर मुख होकर बैठ जाए और शिखा बांधकर दोनों जांघों के अंदर हाथों को रखे। कुश की पवित्री हाथ में धारण कर आचमन क्रिया करे। ऐसा करने से पवित्री अशुद्धि नहीं होती, परंतु भोजन करने से पवित्री अशुद्धि हो जाती है। इसलिए भोजन के बाद उस पवित्री का त्याग कर दें। हे राजन, आचमन के बाद गोपी चंदन की मिट्टी से तिलक धारण करें। वह तिलक ऊर्ध्वपुंड हो, सीधा हो, सुंदर हो, दंड के आकार का हो, ऐसा धारण करना चाहिए। ऊर्ध्वपुंड हो अथवा त्रिपुंड, उसके मध्य में छिद्र बनावे। ऊर्ध्वपुंड में लक्ष्मी के साथ भगवान श्री हरि भक्त का निवास करते हैं। त्रिपुंडे दुर्जटे साक्षात् तुमया सह सर्वदा बिना छिद्रं तु तत्पुंड सुनः पाद समाविदो श्वेतं ज्ञानकरं प्रोक्तं रक्तं वश्यकरं नृणां पीतं सर्वार्धिदं प्रोक्त मन्यन्तो परिवर्जयेत शंखचक्रादिकं धार्यं गोपीचन्द्रन्मतस्सुनया सर्ववाक्यकरं पूजांगं परिकीर्तितं शंखचक्रादि चिह्नानि दृश्यन्ते यस्य विग्रहे मृत्यो न विज्ञेयः स नित्यं भगवत्तनुः पापं सुगतं रूपं तु जायते तस्य देहिनः शंखचक्रादि चिह्नानि योधायाति नित्यशः नारायण युधर्नित्यं चिह्नतो यस्य विग्रह पापकोटि युतस्यापि तस्य किं कुरुते यमः प्राणायामं ततः कृत्वा संध्यावन्दनमाचरेत् पूर्वसन्ध्यं सनक्षात्र मुपासित यथा विधि। हे राजन, त्रिपुंड में पार्वती सहित साक्षात भगवान शंकर सर्वदा निवास करते हैं। बिना छिद्र का पुंड कुत्ते के पैर के समान विद्वानों ने कहा है। सफेद तिलक ज्ञान को देने वाला होता है। लाल तिलक मनुष्यों को वशीकरण करने वाला कहा गया है। पीला समस्त रिद्धि को देने वाला कहा गया है। इसके भिन्न तिलक को नहीं लगावे। अर्थात तिलक या तो सफेद लगावे या लाल लगावे अथवा पीला तिलक ही लगाना चाहिए। हे राजन, गोपी चंदन की मिट्टी से शंख चक्र गदा पद्म धारण करे। यह संपूर्ण पापों को नाश करने वाला और पूजा का अंग कहा गया है। जिसके शरीर में शंख चक्रादि भगवान के आयुधों का चिन्ह देखने में आता है, उस मनुष्य को मनुष्य नहीं समझना, वह भगवान का शरीर हो जाता है। जो शंख चक्र आदि चिन्हों को नित्य धारण करता है, वह देही के पाप पुण्य रूप में हो जाते हैं। हे राजन, नारायण के आयुधों से जिसका शरीर सदैव चिन्हित रहता है, उसका कोटि कोटि पाप होने पर भी यमराज कुछ नहीं कर सकता। बाद प्राणायाम करके संध्या वंदन करें।
प्रातः काल की संध्या विधि पूर्वक नक्षत्र रहने पर करें। जब तक सूर्य नारायण का दर्शन न हो तब तक गायत्री मंत्र का जप करें और सूर्योपस्थान के मंत्र से उठकर अंजलि बांधकर उपस्थान करें। सायं काल के समय अपने पैर को पृथ्वी में करके नमस्कार करें। यस्य स्मृताचा नमो व्यक्ता तपो यज्ञा यज्ञ क्रियादिषु न्यून्यम संपूर्णताम याति सद्यो वंदे समुच्चतम। जो कमी रह गई हो उसको इस मंत्र से पूर्ण करे। यो संध्या मुपासीत सद्यया विधिवत द्विजः न तस्य किंचिदा दुःखाप त्रिशूलेकेषु विद्यते दिवस्यादिमे भागे कत्मे दादुदीरितम्। एवं कृत्वा क्रिया नित्यं हरिपूजां समाचरेत्। उपलिप्तेषु चितेषु नियतो वाग्यतः शुचि व्रतं च चतुरस्तम्पा मण्डलं गोपयेन तु विधायादष्टलं कुर्यात् तण्डुल्यवृता सिद्धये सौवर्णराजितं ताम्रं मृत्युन्यं षोडशनवम्। अव्रणं कलशं शुद्धं स्थापये मण्डलोपरि तत्रोदकं सपूर्य शुद्धतीर्थहृतं शिवम्। कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रितः मूले तस्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृका स्मृतः। कुक्षौ तु सागरः सर्वे सप्तदीपा वसुन्धरा। ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेदः सामवेदो अथर्वणः। अंगरश्च सहिता सर्वे कलशं तु समाश्रितः। यस्य संस्थाप्य कलशं तत्र तीर्थानि योजते। गंगा गोदावरी चैव कावेरी च सरस्वती आयन्तु सार्थं दुरितक्षये कारकः। तस्योपरि न्यसेत् पात्रं ताम्रं पीताम्बरावृतं। तस्योपरि न्यसेद्येवं राधया सहितं हरिं। राधया सहितः कार्यः सौवर्णः पुरुषोत्तमः। तस्य पूजा प्रकर्तव्या विधिना भक्ति तत्परौ। पुरुषोत्तम मासस्य देवतां पुरुषोत्तमः। तस्य पूजा प्रकर्तव्या संप्राप्ते पुरुषोत्तमे। संसार सागरे मग्न मुक्तायतीवो ध्रुवम्। को न सेवते तं लोके मृत्यो मरधर्मवान्। पुनर्ग्रामः पुनर्वित्तिं पुनः पुत्रः पुनर्गृहम्। पुनः शुभाशुभं कर्मं न शरीरं पुनः पुनः। तत्र चित्तं तु धर्मार्थे धर्म ज्ञानार्थमेहि। ज्ञानेन सुलभो मोक्षः तस्मात् धर्म समाचरेत्। जो द्विज हे राजन, जो ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य श्रद्धा के साथ संध्या करता है उसको तीनों लोकों में कुछ भी दुख प्राप्त नहीं है। दिन के आदि भाग अर्थात प्रातः काल में होने वाले कृत्य को कहा। इस प्रकार प्रातः काल की नित्य क्रिया को करके श्री भगवान की पूजा को करें। हे राजन, लिपे हुए स्थान में नियम स्थित होकर और मौन तथा पवित्र होकर गोबर से गोल अथवा चौकोर मंडल बनावे। बिना मंडल के देवताओं का निवास नहीं होता। जहाँ पर कभी भी भूमि लिपी ना गई हो,
जिसका उपयोग न किया गया हो, ऐसी भूमि सर्वदा पवित्र हो जाती रहती है। किंतु किसी भूमि को एक बार लीप दिया गया हो या वहां पर उसका उपभोग कर लिया गया हो, तो जब तक दोबारा उसको लीपा ना जाए तब तक वह शुद्ध नहीं होती और वहां पर देवताओं का वास नहीं होता, अर्थात उस जगह पर असुरों का वास हो जाता है। इसलिए सदैव भोजन बनाने के पहले तथा भोजन करने के पहले, भोजन बनाने के पश्चात और भोजन करने के पश्चात भूमि का लेपन अवश्य करना चाहिए। किसी भी पूजा को करने से पहले भूमि का लेपन अवश्य करें। गोल अथवा चौकोर मंडल बनावे। मंडल बनाकर व्रत की सिद्धि के लिए चावल के अष्टदल कमल बनावे। बाद स्वर्ण चांदी तांबा अथवा मिट्टी का मजबूत और नवीन छिद्र रहित शुद्ध कलश को उसके ऊपर स्थापित करें और उस कलश में शुभ तीर्थों से लाए हुए कल्याणप्रद जल को भरकर कलश के मुख में विष्णु, कंठ में भगवान रुद्र अच्छी तरह वास करते हैं। उसके मूल में ब्रह्मा जी स्थित रहते हैं। मध्य भाग में मातृगण कहे गए हैं। कोख में समस्त समुद्र और 7 द्वीप वाली वसुंधरा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद व्याकरण आदि अंगों के साथ सब कलश में स्थित हों। इस प्रकार कलश को स्थापित करके उसमें तीर्थों का आवाहन करें। गंगा, गोदावरी, कावेरी और सरस्वती मेरी शांति के लिए तथा पापों के नाश हेतु यहाँ पर आवे। तदनंतर उस कलश का मंत्र पाठ पूर्वक गंध अक्षत नैवेद्य और उस काल में होने वाले पुष्प आदि उपचारों से पूजन करे। हे राजन, उसके ऊपर पीले वस्त्र से लपेटे हुए तांबे का पात्र स्थापित करें। उस पात्र के ऊपर राधा सहित भगवान कृष्ण की मूर्ति को स्थापित करें। राधा के सहित स्वर्ण भगवान पुरुषोत्तम की प्रतिमा बनावे और भक्ति में तत्पर होकर विधि के साथ उस प्रतिमा की पूजा करें। हे राजन, जो इस संसार सागर में डूबे हुए को उबारता है, उसकी इस लोक में भी मृत्यु धर्म वाला और मनुष्य पूजा नहीं करता। ग्राम फिर मिलते हैं, धन बाद में फिर मिल जाएगा, पुत्र बार बार मिल जाएंगे, ग्रह अनेक बार मिल जाएगा, शुभ अशुभ कर्म बार बार मिलते रहेंगे, परंतु शरीर कभी दोबारा नहीं मिलता। मनुष्य की 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मनुष्य योनि प्राप्त होती है। यदि हम सोच रहे हैं कि हम इस जन्म में मनुष्य हैं, अगले जन्म में भी हमें मनुष्य योनि मिल जाएगी, ऐसा संभव नहीं है। हमें 84 के चक्कर में भटकना पड़ेगा और उसमें भी कब हमें पुनः मनुष्य योनि मिले, इसकी कोई गणना नहीं है। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि सबसे पहले इस शरीर की रक्षा करें, क्योंकि जब शरीर रहेगा तो सारे धर्म अपने आप हो जाएंगे। शरीर रहेगा तो हम धन कमा सकते हैं, शरीर रहेगा तो हम धर्म कमा सकते हैं, शरीर रहेगा तो हम पुण्य और शुभ अशुभ कर्म कमा सकते हैं। और जब शरीर ही नहीं है तो ये सब कैसे प्राप्त होंगे? केवल मनुष्य शरीर ही अपना कल्याण कर सकता है। अन्य शरीर को प्राप्त कर मनुष्य दूसरों पे आश्रित हो जाता है। केवल इस मानव तन में ही अपने मुक्ति का उपाय मनुष्य कर सकता है। इसलिए सर्वप्रथम इस शरीर की रक्षा करें और उस शरीर की रक्षा धर्म के लिए करें।
धर्म की रक्षा ज्ञान के लिए करते हैं और ज्ञान की रक्षा मोक्ष सुलभ हो इसलिए करें। इसलिए सदैव हमें धर्म को करना चाहिए। हे राजन, देह रूप वृक्ष का फल सनातन धर्म कहा गया है। जो शरीर धर्म से रहित है वह बांझ वृक्ष के समान निष्फल है। सहायता के लिए न माता कही गई है, न स्त्री पुत्र आदि कहे गए हैं, न पिता कहे गए हैं, न सहोदर भाई कहा गया है और न धन कहा गया है। केवल धर्म ही उसकी प्रधान कारण कहा गया है। वृद्धावस्था सिंहनी के समान भय देने वाली है और रोग शत्रु के समान पीड़ा देने वाले हैं। फूटे हुए बर्तन से जल गिरने के समान आयु आपकी प्रतिक्षण चली जा रही है। जल के तरंग के समान चंचल लक्ष्मी, पुष्प के समान क्षण मात्र में मुरझाने वाली युवावस्था, स्वप्न के समान राज्य सुख और संसार के विषय युक्त प्रभृति सब निरर्थक हैं। धन चंचल है, चित्त चंचल है और संसार में होने वाला सुख भी चंचल है। इस संसार में कुछ अचल नहीं है। ऐसा जानकर संसार से विरक्त होकर धर्म के साधन में तत्पर होना चाहिए। जैसे सर्प से आधा देह निगले जाने पर भी मेढक मक्खी को खाने की इच्छा करता रहता है, उसी प्रकार काल से ग्रस्त हुआ जीव दूसरे को पीड़ा देने तथा दूसरों के धन को अपहरण करने में सदैव प्रेम रखता है। मृत्यु से ग्रस्त आयु वाले पुरुष को सुख क्या हर्ष करता है। वध के लिए वध स्थान को पहुंचाए जाने वाले पशु के समान वह सब सुख व्यर्थ है। जब धर्म करने के लिए चित्त होता है तो उस समय धन का मिलना सुलभ नहीं है। जब धन होता है उस समय चित्त में धर्म करने के लिए उत्सुकता नहीं होती। इसलिए जब सुलभ समय हो तब धर्म कर लेना चाहिए। जब चित्त और धन दोनों एक होते हैं उस समय सपात्र नहीं मिलता। इसलिए चित्त, वृत्ति, सपात्र इन तीनों का जिस समय संबंध हो जाए उसी समय बिना विचार किए जो धर्म करता है वही बुद्धिमान कहा गया है। हे राजन, अधिक धन के व्यय से होने वाले हजारों धर्म हैं। पुरुषोत्तम मास में थोड़े धन से महान धर्म हो जाता है। स्नान, दान और कथा में विष्णु भगवान का स्मरण करना, इतना भी उत्तम धर्म यदि किया जाए तो महान भय से रक्षा हो जाती है। जिस प्रकार गंगा ही तीर्थ है, कामदेव ही धनुषधारी है, विद्या ही धन है और गुण ही रूप है, उसी तरह संपूर्ण महीनों में उत्तम पुरुषोत्तम मास साक्षात भगवान पुरुषोत्तम है। यद्यपि यह पुरुषोत्तम मास प्रथम समस्त कार्यों में तथा यज्ञों में अत्यंत निग्न था, जो भी भगवान के प्रसाद से पृथ्वी में साक्षात भगवान के नाम से प्रसिद्ध हुआ। हे राजन, जिस प्रकार हाथी के पैर में सब प्राणियों के पैर लीन हो जाते हैं, उसी तरह समस्त धर्म और समस्त कला भगवान पुरुषोत्तम में विलीन हो जाते हैं। हे राजन, जिस प्रकार अनेक नदियों की तुलना गंगा से नहीं की जा सकती, कल्प वृक्ष के समान अन्य समस्त वृक्ष को नहीं कहा जा सकता, चिंतामणि के समान दूसरे रत्न पृथ्वी पर नहीं हो सकते, कामधेनु के समान दूसरी गौ नहीं हो सकती, राजा के समान दूसरा पुरुष नहीं हो सकता। हे राजन,
वेदों के समान समस्त शास्त्र नहीं होते, उसी प्रकार समस्त पुण्य काल इस पुरुषोत्तम मास के पुण्य काल के समान नहीं हो सकता। पुरुषोत्तम मासस्य दैवताम पुरुषोत्तमः तस्य संपूजेत भक्त्या श्रद्धया पुरुषोत्तमम् शास्त्रज्ञं निपुणं शुद्धं वैष्णवं सत्यवादिनीं विप्राचार्य मथारूय पूजां तेन प्रकल्पयेत। पुण्य काल के समान नहीं हो सकता। पुरुषोत्तम मास के देवता स्वयं भगवान पुरुषोत्तम हैं, इसलिए भक्ति और श्रद्धा से भगवान पुरुषोत्तम की पूजा करनी चाहिए। इस मास में मनुष्य के पास अल्प स्वल्प जो भी हो उसका दान अवश्य करना चाहिए। इस मास में दान का विशेष महत्व है। आप इस मास में जितना दान करते हैं उससे 100 गुना आपको उसका फल प्राप्त होता है। हे राजन, शास्त्र को जानने वाले कुशल शुद्ध वैष्णव सत्यवादी और विप्र आचार्य को बुलाकर उसके द्वारा पुरुषोत्तम मास की पूजा करनी चाहिए। अंतःकरण में होने वाले मोह, काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य आदि रूप बड़ी बड़ी मछलियों से पूर्ण अत्यंत गंभीर वेग वाले इस संसार सागर को पार करने की इच्छा करता है, वह इस भारतवर्ष में आदि देवता पुरुषोत्तम भगवान की अच्छी तरह पूजन करे। पूजन के बाद भगवान का भजन, भगवान का स्मरण करे और अल्प स्वल्प जो कुछ भी हो इस मास में दान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इस मास में जो कुछ मनुष्य दान करता है उसकी गणना तो ब्रह्मा जी और चित्रगुप्त भगवान भी नहीं कर पाते। इसी बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये श्री नारायण नारद संवादे जन धन्वोपाख्यान अहनि कथनम नाम विशेषितमो अध्यायः। आज की कथा हम यहीं पर गोविंद के चरणों में विराम देते हैं। कल 21वें अध्याय की कथा हम आपको श्रवण कराएंगे। तब तक बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय, हनुमंत लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर